जय श्री राम दोस्तों। तो सादृश्यता एनालॉजी के आप इस प्रकार के सवाल कैसे कर सकते हो देखते हैं। इस प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। 2023 में इस प्रकार के सवाल बहुत बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखते हैं आप लोग इस प्रकार के सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल है, आपको दिया हुआ है, कुछ संख्या दी हुई है, यानी कि 20, 90 और 10 और 25, 135 और 10, और इन दोनों में जो संबंध बनेगा इन तीनों के बीच में, वही संबंध इन तीनों के बीच में से किसी एक में बनेगा। 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से किसी एक में बनेगा इन तीनों के जैसे संबंध। तो देखते पहले, अगर 20 और 10, अगर हम 20 माइनस 10 करते हैं तो हमारे पास 10 बचता है, और 10 गुणित 90 करते हैं, 9 करते हैं तो 90 आ जाता है। ये हमारे बीच की संख्या आ गई। क्या नीचे भी वैसे ही होता है? अगर हम 25 माइनस 10 करते हैं और 15 बचता है, और 15 गुणित 9 करते हैं तो 135 आता है। तो ये दोनों में तो बन गया, मतलब कि सब में 9 का गुणा करना है और ये इससे इसको घटाना है। तो देखते हैं, अगर हम तो ए नंबर का देखते हैं पहले। 22 में से 7 को घटाएंगे, 15 बचता है, और 15 में अगर हम 9 का गुणा करते हैं तो 135 आता है। और यहाँ पर 150 दिया है, मतलब कि ये वाला नहीं है। 19 में से 15 को घटाए तो 4 बचता है, और अगर 4 गुणित 9 करते हैं तो 936, लेकिन यहाँ पर 80 है और 36 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। 18 और 10 को घटाए तो 8 बचता है, और 8 गुणित 9 करते हैं तो 8 9 72 होता है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर है। देखते हैं कैसा है। तो 18 माइनस 10, इसको इसमें से घटा दिए, 8 बचा, गुणित 9 से भाग दे दो, 9 8 72। क्या 72 है? तो हमारा आंसर सी नंबर का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी का प्रकार है, उसी प्रकार से है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे 216 है, 12 गुणित 15 करते हैं तो ये भी संख्या नहीं आती है। इसको एक काम करते हैं, इसको जोड़ कर देखते हैं। तो 5 और 2 7, 1 और 1 2, गुणित 7 6 42, 7 8 56, यानी कि 8 12 में लास्ट में 6 आ रहा है, तो 8 से गुणा करते हैं। तो 8 7 56 का 6 बचा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 तो इसमें आ गया। क्या इसमें वैसे ही आ रहा है जोड़ने पर? तो 3 और 1 4, 3 2 5, गुणित 8, 8 4 32 का 2 बचा 3, 8 अपना 40 और 3 43, इसमें आ गया 432। मतलब कि इन दोनों संख्या को जोड़ना है, उसके बाद 8 का गुणा करना है। तो देखते हैं इन चारों विकल्प में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों जोड़ने पर और 8 का गुणा करने पर वो संख्या आ जा रही है। तो देखते हैं, अगर हम देखो, अगर इतनी बड़ी संख्या दी हुई, इकट्ठा जोड़ते नहीं बन रहा, तो लास्ट डिजिट पहले देख लो। 8 4 12 होता है और बचा 2। अब 2 का गुणा 8 पे करते तो 8 दूनी 16, यानी कि 6 पहले आ रहा है और यहाँ पर दिया हुआ है 0, तो ये इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है। दूसरा देखते हैं, 4 और 4 8 हुआ, और 8 गुणित 8 करते तो 8 8 64, आखिरी में 4 आ रहा है और 8 8 64 में भी आखिरी में 4 है, तो ये शायद हो सकता है बी नंबर का। देखते हैं, 4 4 8 और 2 और 1 3, गुणित 8 कर दो तो 8 8 64 का 4 बच्चा 6, 8 3 24, 25 26 27, नहीं 8 3 24, 25 26 27 28 29 30, इसमें तो आ गया ये 304। बी नंबर में भी 304 दिए इन दोनों को जोड़ने पर, 8 का गुणा करने पर, तो हमारा बी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के सवाल आपको करने हैं। लास्ट सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर का सवाल है, ये हमारा लास्ट सवाल। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे, आपको करना भी इसी तरह से है, और कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हो। बस आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, आप उतनी जल्दी इन सवाल को कर पाएंगे। तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या बोलता है। तीसरा सवाल है, तो अब देखते हैं तीसरा सवाल है, अगर 6 और 9 का जोड़ दिया जाए तो 15, और 15 गुणित 7 करें तो 135 आता है।
6 + 9 15 गुणित 7 कर दो, कितना आया 135। क्या 13 गुणित 16 करने पे भी 7 का गुणा करने पे भी 261 आता है क्या, वो देखते हैं। 6 3 9 और 1 और 1 2 गुणित 7 7 नहीं आया, सॉरी यहाँ पर 9 का गुणा करने में आएगा। 15 9 में 135 होता है, मैंने गलत कर दिया था। नीचे भी क्या 9 का गुणा करने में आ रहा है, देखते हैं। ये 9 है, कट करके 29 गुणित 9 तो 9 9 81 का 1 बचा, 8 9 दूनी 18 18 और 8 26 तो 216 इसमें भी हमारा आ गया। अब इन चारों विकल्प में से देखना है कि कौन सा जो मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पर और 9 का गुणा करने पर बीच की संख्या आ रही है। देखते पहले 11 और 16 को देखते हैं। तो 6 और 1 7 7 गुणित 9 करते हैं, 7 गुणित 9 तो 7 9 के 63 होता है। और आखिरी में 3 है, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 3 और यहाँ पर 9 है, ये भी नहीं है। 9 और 19 को देखते हैं। 9 9 18 8 गुणित 9 करते हैं, 9 और 9 18, आखिरी डिजिट 8 है, उसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72 आता है और आखिरी का डिजिट 2 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है। 9 और 3 12 12 का लास्ट डिजिट 2 और गुणित 9 करते 9 दूनी 18, यानी कि आखिरी डिजिट 8 है और यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, डी नंबर का। आखिर हम 7 दूनी 14, 7 और 7 14 होता है, बचा लास्ट डिजिट 4 गुणित 9 करते हैं तो 9 36 का 6, यानी कि लास्ट में 6 है, तो ये संख्या आ सकती है। तो देखते हैं 14 मतलब 24, 9 36 का 6 बचा 3, 9 दूनी 18 19 20 21, तो इसमें 216 आ गया है। डी नंबर का इसमें आंसर बिल्कुल सही है। देखो 216 इसमें आ गया, मतलब डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के सवाल आपको पेपर में आएंगे, बहुत आसानी तरीके से आप इसे कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और भी इसी प्रकार के प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।